तेरा मेरा पासवर्ड याद है रे? हाँ, ये वो पूछ जाना है उस पे के नाम से ले। मेरे इस फोन में भर दे रे भाई, गल गल चालू कर दे। आईडी चालू कोई नहीं इस फोन में, इसमें चालू कर दे मेरी। ये वो पूछ कर चालू कर दे। लाइव आ रहा हूँ मैं, एक बार प्रोग्राम में जाना फिर। आप सभी साथियों को राम राम। आज मेरी जहां तक आवाज जा रही, ज्यादातर इन बातों के बाद भाई जेड़ होती है, आप लोगों को बता भी दूं। जो शब्द जो बातें मैं कहूंगा, मैं आप सभी साथियों को बता दूं, ना तो मन जेड़ होने का डर है और ना ही आज तक हरस शिकारा किसी चीज से डरा है। मैं भाई सरकार को, मेरी वीडियो सुनने वाले सभी साथियों को एक बात बताता हूं, किसी को केस लगवाना है 100 बार लगवाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने वो हकीकत बताऊंगा भाई, जो आप लोगों को पता होते हुए आप लोग मुंह फेर के बैठे हुए हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, मैंने पहले ही एक बात बताई थी। 2022 का जो शुरुआत होगी उसका पहला दिन, यानी कि जो कल का दिन था जिसको 1 जनवरी बोलते हैं, वो मैंने अपने परिवार के साथ इसीलिए बिताया। कल मैं पूरा दिन अपने परिवार के साथ रहा। अब भाई उत्पात मचाएंगे और पूरा मचाएंगे। आप लोगों को अगर मेरा सहयोग करना, मेरा साथ देना है, देने की कोशिश करें। जितना ज्यादा उसके साथ के साथ वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें। सभी साथियों से विनती है, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, उसको दबाएं। दबाते ही आपके राइट हैंड यानी कि सोड़े हाथ को आएगा शेयर टू ग्रुप लिखा। एक बारी तुरंत सभी साथी 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचाने का कार्य करें। नहीं पता हो तो आप लोगों को बता दूं भाई, ताकि आप लोगों के कानों में कुछ बातें चली जाएं जिससे आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूं। सबसे पहले सोनीपत में लॉकडाउन लगा है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो मेरे सोनीपत से हुई है। इसीलिए मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहता हूं आज जो जीवन की सच्चाई है। और ये बातें भाई आप लोगों ना शाम ही आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा घरात अपनी, जब ये चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। लॉकडाउन किस लिए लगे आप लोगों को पता है? स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, हॉल मॉल बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए। किस लिए नहीं पता ना आप लोगों को? ये सब इसलिए बंद कर दिए, आप सब बंद कमरे में अपने घर पे बैठो और घर बैठ के टीवी देखो। उस टीवी के अंदर आपको खबर दिखाई जाएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव की, और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की खबर आप लोगों के सामने पेश की जाएगी, उस खबर में ये जो इनके नकली पत्रकार हैं वे एक ही चीज को साबित करेंगे, भाजपा पूर्ण बहुमत से बन रही है, भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया, मतलब कि अपनी सरकार का गुणगान करेंगे। आप लोगों को पहले ही एक बात बताता हूं भाई, उत्तर प्रदेश चुनाव से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। ना तो मेरी कोई वोट है, ना ही मैं किसी की वोटों के लिए अपील कर रहा, ना ही मैं किसी की टांग खींचने के लिए बोल रहा। मैं छाती ठोक कर एक बात कहता हूं भाई, चैलेंज करता हूं, और मेरे चैलेंज को मैं सरकार से चैलेंज कर रहा हूं भाई, कोई एक्सेप्ट करने वाला हो। एक नई बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं ये, जो अभी हाल में दोबारा से बीमारी फेर बढ़ गई, कोविड की, ओमिक्रॉन की, जो चीजें ये लोगों को डराने के लिए दिखा रहे। मैं हरस शिकारा अपने होश हवास में चैलेंज करता हूं सरकार को, अगर किसी को ओमिक्रॉन या कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी हाल फिलहाल हो, उसके साथ बेडरूम शेयर करने को मैं तैयार हूं भाई। मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उस कमरे में कैमरे लगे हुए हों जिस कमरे में मेरे को लेटाया जाए, और जो भी डॉक्टरों की टीम होगी, मेरे को कोई दवाई नहीं चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आयुर्वेदिक चीजें खाऊंगा,
नेचुरल चीजें खाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं चाहे 1% भी मेरे को बीमारी हो जाए, अगर मैं मर गया अपनी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। बोलो भाई, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला है क्या? सरकार से पूछना चाहता हूं मैं, जिस बीमारियों के नाम से आप लोगों को फुद्दू बना रहे हो, सरकार का काम क्या प्रजा को डराना होता है? सरकार का काम क्या धंधे ठप करना होता है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो ड्रामे कर रहे हो आप लोग, घर बैठ के लोगों को चुनाव दिखाने के लिए, एक चुनाव जीतने के लिए पूरे देश के साथ खिलवाड़, शर्म की कोई हद तो होती होगी। सारी हदें तार तार कर दी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, सबके सब मूर्ख और अनपढ़ बने, उनको घर बैठा दो, पढ़ने लिखने की उनको कोई जरूरत नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घुसा दो, बेटा घर बैठो, न्यूज देखो और अपनी सरकार के लिए तालियां पीटो। एक यही ड्रामा रह गया, सबको घर बैठा दिया। कोई बेचारा अपना काम धंधा कर रहा, उनको घर बैठा के और अपने चुनाव का ड्रामा दिखाओ, चुनाव प्रचार करवाओ। क्योंकि जो आदमी फ्री होगा, अपने घर होगा, वो पक्ष की नहीं तो विपक्ष की, विपक्ष की नहीं तो पक्ष की बातें जरूर रखेगा। इस सोशल मीडिया पर सबको लाने के लिए, जबरदस्ती चुनाव दिखाने के लिए आप इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो। सब जगह लॉकडाउन लग गया भाई, कह रहे हैं कोई प्रोग्राम में नहीं जाएगा। मैं भाई अभी 1:15 बजे सबसे पहले तो रोहतक प्रोग्राम में जाऊंगा, एक एकेडमी का उद्घाटन करना है। कल फिर प्रोग्राम में जाऊंगा, परसों फिर प्रोग्राम में जाऊंगा। इस 9 तारीख तक कम से कम 10 प्रोग्राम करूंगा। किसी के बाप ने अगर दूध पिला रखा है, मेरे को जेल करवानी जेल करवा दो, अंदर गिरवाना है अंदर गिरवा दो। एक बात और पूछना चाहता हूं, रात को कर्फ्यू, क्योंकि बीमारी जाग जाती है रात को, और सुबह इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े ड्रामे कर रहे हो आप लोग। उस टाइम भाई कोरोना कोविड जो कुछ भी कहां भाग जाते हैं। ओ अंध भक्तों, मूर्ख इंसानों, अब तो जाग जाओ। 1 साल से भी ज्यादा इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, एक भी किसान बता दो जिसकी कोरोना के कारण मौत हुई हो, एक भी किसान बता दो जो कोविड पॉजिटिव हुआ हो। इतनी भारी संख्या, इतने लाखों आदमियों की भीड़ में उस टाइम कहां था भाई कोरोना? बताओ, आप लोगों के सामने इतना बड़ा जीता जागता उदाहरण रहा, कहां था कोरोना? अरे मूर्ख इंसानों, गुलामी की इतनी जंजीरें पहन ली आप लोगों ने, अपने घरों में बैठ के स्वयं अपने काम धंधों को लाते मार रहे हो। सबको डराया जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इतने मूर्ख हो गए क्या कि अपने घरों में बैठ के अपने आप को लॉकडाउन कर रहे हो? किस लिए भाई? अभी अपने ऑफिस से निकलूंगा, रात के 12 बजे घर बढ़ूंगा। डेली का यही रूटीन है, डेली का यही काम है। अगर मेरे को आज तक बीमारी नहीं हुई, जो इतना ज्यादा पब्लिक और लोगों के बीच में रहता हूं, आप लोगों को कहां से हो जाएगी? आप लोग अपनी जगह पे बैठ के अपना काम करते हो, कार्य करते हो, अपने कार्य को क्यों लात मार रहे हो भाई? इस मूर्ख और बहरे नेताओं के चक्करों में अपने भविष्य को खो रहे हो, अपने बच्चों को आप लोग घर बैठा रहे हो। एक बात बताता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। रशिकारा पेज खोल के बैक की पोस्ट देख लेना। जिस वक्त कोरोना आया, फर्स्ट बार भारत के अंदर सबसे तेज जिस वक्त रफ्तार थी ना, मैंने 57,000 मास्क बांटे थे। शुरुआत मैंने की थी। सबसे ज्यादा पब्लिक में मैं घुस रहा था, सबसे ज्यादा पब्लिक में मैं घूम रहा था। एक चालान कटने की वजह से, और प्रशासन की मैं इज्जत करता हूं, इस वजह से मैंने मास्क लगाया। मैंने कोई भी सेफ्टी आज तक यूज नहीं की, मेरे को तो कोई बीमारी आज तक नहीं हुई भाई। पब्लिक के बीच में रहा, कम से कम 4 महीने लगातार दिन रात उनके बीच में राशन पानी झुग्गी झोपड़ी वालों को बांटा, जिनको सेफ्टी यूज करने का पता ही नहीं था। मेरे को तो कोरोना नहीं हुआ भाई, मेरी तो मृत्यु नहीं हुई, मेरी तो मौत नहीं हुई। आज भी मैं वहीं घूम रहा हूं। जब एक बात बताओ, सोनू सूद जैसे महान इंसान को यह इंसान देशद्रोही साबित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, आप और हम कौन हैं? जिस वक्त किसान यहां बैठे थे, इनके चैनल हमारे को आतंकवादी बोलते थे, इनके चैनल हमारे को दूसरी पार्टियों के दल्ले दलाल गुलाम बोलते थे। और जिस वक्त आंदोलन जीत गए, आंदोलन पूरा का पूरा सफल हो गया, उस टाइम इनको हम किसान दिखाई देने लग गए। अरे थोड़ी बहुत तो तुम अपनी आंखें खोल लो मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों का रोजगार ठप हो रहा है और चुप बैठ के आप लोग तमाशा देख रहे हो।
सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए पैदा हुए थे? आप लोगों का जमीर मर चुका है क्या? आपको कोई कांग्रेसी बोलेगा, आपको कोई कुछ भी बोलेगा, अपने लिए तो आवाज उठा लो। आप लोगों के बच्चे जो नौकरियों की तैयारी करते हैं उनकी भर्तियां कैंसिल होगी, उनको लात मारी जा रही है। हर आंदोलन में आप लोग लाठियां खाते हो, पिटते हो, कुटते हो। आपकी बहनों को पीटा जाता, सबके साथ अन्याय हो रहा, डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में भीड़ देख लो, ये बजा के तो देखो, सबके साथ यहां बार बार अन्याय हो रहा। आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हो इन सरकारों की बातों में आके। किस लिए? मैं लॉकडाउन जो लगने की वजह पूछना चाहता हूं, क्या वजह है भाई? ये किस वजह से आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया? क्या बीमारी हरियाणा के अंदर घुसी है? वहां यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव करते हो, अगर सबसे बड़ा कोई डरपोक है ना, वो इस देश का नेता है, और वो नेता वहां इतनी बड़ी भीड़ में जाता है, तो काहे का डर? कौन सा डर भाई? इस अंधभक्ति में मेरे भाई मूर्ख हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ये आप लोगों को अनपढ़, मूर्ख, गंवार बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग किसी चीज के लिए आवाज ना उठाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर दिल्ली में हड़ताल कर रहे हैं इसी चीज को लेके। जब जो हमारा भगवान है, जो डॉक्टर, वे ही नहीं डर रहे, आप और हम किस लिए डर रहे हो? एक और आया कुत्ते का बीज, जो कह रहा तू बदलेगा इस देश ने। बात सुनो, ए कुत्ते, तेरे वर्गे जो उंगलियां उठाते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उंगलियां की हैं मैंने, समझ गया? हम वही हैं, मैं नहीं तो मेरे भाइयों ने देश बदला है। अगर मेरी एक वीडियो से 10 आदमियों के दिमाग खुलते हैं, उन 10 आदमियों की वीडियो से 100 आदमियों के दिमाग खुलते हैं, तो हम देश बदलेंगे। तेरे की तरह तलवे नहीं चाटते, समझ गया? कुत्ते के बीज, अपने बाप से पूछ के देख कमाई कैसे होती है, कैसे कमाया जाता, बच्चे कैसे पाले जाते। 8,000 रुपए में IT सेल के कीड़े मकोड़े, या बैठ के तू अपने फोन पे बकवास कर रहा, बकलोली कर रहा। तेरे को ये पता है जीवन कैसे चलता है? आज के टाइम एक गरीब आदमी कैसे जिंदगी जी रहा है? 5 बजे के बाद लॉकडाउन लगा दिया। यार थोड़ा समझो अपने आप को, अपनी आंखें नाखें खोल लो मेरे भाइयों, और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाओ। आगे आओ मेरे भाई, आगे आओ। इस सरकार के चक्कर में पागल हो जाओगे तुम। यार अपने दिमाग ने भी क्यों हैंग करके घर बैठे हो भाई? मैं संपूर्ण रूप से इस चीज का विरोध करता हूं। हम किसी लॉकडाउन पोकडाउन ने नहीं मानते। अपना जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही अपने जीवन के काम करेंगे। और आप लोगों से भी विनती है, जितना ज्यादा हो सके सोशल मीडिया पे, जमीनी स्तर पे, हर जगह इस आवाज को उठाए भाई, घर से बाहर निकले। अगर मैं सच्चाई कह रहा हूं और इस वीडियो से आपको कुछ समझ आ रहा, तो आप सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को ये बताना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करने की कोशिश करें। अगर मेरी वीडियो 10 भाइयों के कानों में भी जाती है और वो अमल करता है ना, मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का जो तरीका था वो सही था। यहाँ डॉक्टर, ये एक और डॉक्टर भाई है, डॉक्टर जीतू, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ, वे भी ये कहते भाई ये बात सच है, और आप और हम ये कह रहे हैं ये बात गलत है। इन पार्टियों के प्रचारों के चक्करों में पड़ के मेरे भाई अपना नाश ना करो, ना करो। लड़ाई लड़ना सीखो अपने हक के लिए। दोबारा से गुलामी इस देश के अंदर मत घुसाओ। 2.5 साल तो सरकार ने कोरोना के नाम पे निकाल दिए, अगले 2.5 साल इसी बहाने से फिर निकाल देगी। 2024 में नया ड्रामा आ जाएगा। मित्रों, कोरोना ने हमें को कार्य नहीं करने दिया, अब की बार देश के लिए ये कर देंगे। इस ड्रामे में क्यों फंस रहे हो मेरे भाई? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, या आम आदमी हो, या कोई भी पार्टी हो, वे अपना काम करेंगे अपने तरीके से। उनका काम होता लोगों को ललचाना, लुभाना। हर पार्टी का, किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा। और आप उनकी बातों में आके अपना भविष्य खराब कर रहे हो। मुझे घिन आने लगी। मैं अपने आप को भाई एक खुद मैं अपने आप में अच्छा फील करता हूं। जितनी जिंदगी दी खुल कर जी है। अगर भाई किसी ने FIR करवानी, रिपोर्ट करवानी, केस लवाना, 100 लवाओ, कोई दिक्कत नहीं। भीतर भी आदमी रहे हैं और भीतर भी वो है, रोटी पानी में लईस तो बढ़िया उड़ जाकर खा लेंगे भाई। सीधी सी बात है। ये बकवासा मत ना जी माँ। बाकी आप लोग हो सकता मेरी बात ना समझ गए हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करना, और भाई आगे आओ। जिनके स्कूल अपने स्कूल खोलो, जिनके कॉलेज अपने कॉलेज खोलो, प्राइवेट वाले हो तुम भी खोलो। और जो भाई वैसे हैं उनसे भी विनती है भाई, खुलवाने का कार्य करवाओ।
अपने लिए आवाज उठाओ मेरे भाई, गूंगे बनकर मौन बनकर मत बैठो, बिना रोए तो माँ भी चूची ना देती यार। ये तो इतने बड़े करूर आदमी है, ये आप लोगों को क्या समझेंगे। आप सभी साथियों से विनती, मेरी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अपने काम धंधे करो और काम धंधा में लागे रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़े अब हमारी। सभी साथियों ने इतने प्यार प्रेम से वीडियो सुनी, इतना साथ दिया, उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अभी मिलते हैं 1:15 बजे, रोहतक में एक एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। जो भी रोहतक के साथी 839 88 88 901 मेरा यो फोन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हो। राम राम। कोई गलती हो भाई, कोई अब शब्द मुंह में निकल गया हो, कोशिश नहीं करते निकालने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको लगा हो उसके लिए भाई हाथ जोड़ कर माफी मांगते। आपका ही बेटा, आपका ही बच्चा हूं मैं, पड़ी हुई बातें नहीं बोलता, जो मुंह से तुरंत निकलती है वही आप लोगों के सामने पेश करता हूं। जय हिंद, राम राम।